समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इस समय कितनी वो मेहनत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक्चुअली जो मेरा मेहनत करने का उद्देश्य है, मैंने बार बार ये शब्द कहा है कि मेरी कहानी अखिलेश जी शुरू होकर अखिलेश जी पे ख़त्म होती है। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अपनी मां समान समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश जी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है, जितने उपकार किए, मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। जितना भी उन्होंने उपकार मेरे साथ किया है, मैं उसका 1% भी नहीं चुका पा रहा हूँ अपनी पार्टी के लिए। तो मेरे कई जीवन समर्पित हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर जन्म में अखिलेश जी ही नेता के रूप में मिले। नेताजी, हमने देखा है कि लगातार आप ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्या कारण है? मैंने आपसे अभी कहा ना कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मैं 1% भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि हमारी पार्टी इतनी मजबूत होगी, जितना हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे, उतना हम सब मजबूत होंगे। तो मेरा केवल एक लक्ष्य है कि मेरी मां समान समाजवादी पार्टी मजबूत हो, गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचे। नेताजी, एक मेरा और सवाल है कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर आपका कहीं ना कहीं कभी कभी विरोध हो जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, विरोध उसी का होता है जो काम करता है। अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, लेट जाएं हम आके, मुझे सैलरी मिलती है, मैं घर पे लेटा रहूं, आराम से एसी की हवा खाऊं, अच्छी गाड़ी मेंटेन करूं, सब कुछ अच्छा मेंटेन करूं, तो मेरा कभी विरोध ना हो। क्यों विरोध होगा? मैं चूँकि क्षेत्र में जाता हूं, काम करता हूं, तो कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती, जबकि उनको ये नहीं लगता है कि अगला व्यक्ति जो है वो पार्टी के लिए काम कर रहा है और जो भी यहाँ चुनाव लड़ेगा उसको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, जो चुनाव लड़ने आएगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को तो हमारा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो हमारा विरोध करवा देते हैं। अच्छा, हमने देखा है नेताजी कि लोगों में कुछ चर्चाएं ये भी हैं कि दीपू भैया हैं, चुनाव लड़ेंगे, आगे चल के टिकट की मांग करेंगे, ऐसा क्या कुछ? अगर मैंने पिछली बार इंटरव्यू में कहा था, अगर मुझे नेतागिरी करनी होती, 2012 की सरकार बनी थी, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तभी मैं कुछ ना कुछ बन जाता। लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, तो मैं अध्यापक बन गया। तो कोई राजनीतिक मंशा नहीं है मेरी केवल एक ही राजनीतिक मंशा है कि मेरे भैया आदरणीय मुख्यमंत्री बने, और जब विधायक जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसीलिए मैं काम करता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव लड़ने आए उसको कोई तकलीफ़ ना हो और वो विधायक बन जाए और विधायकों से हमारे भैया मुख्यमंत्री बन जाएं। मेरी कोई मंशा नहीं चुनाव लड़ने की। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं दीपू भैया जो हैं तिरवा में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और छिबरामऊ विधानसभा में कम कर रहे हैं, कन्नौज में भी कम कर रहे हैं, ऐसा क्या है, कुछ क्या कारण इसका? आप पिछले बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि मैं छिबरामऊ विधानसभा में लगातार जा रहा हूँ, भोजपुर भी जाता हूँ, मैं कन्नौज भी जाता हूँ, मैं फर्रुखाबाद ज़िले में भी जाता हूँ, तिरवा भी जाता हूँ। तो मेरे लिए विधानसभा मायने रखती। अब क्योंकि वो तो इसलिए कह रहे हैं कि तिरवा विधानसभा में ठाकुर वोट बहुत ज़्यादा है, 55,000 से ऊपर वोट थे ठाकुरों का, और वहाँ विधायक भी ठाकुर रहे हैं कई बार, इसलिए लोग कयास लगाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही जो कह दिया है आपसे कि मेरी कहानी अखिलेश जी से शुरू होकर अखिलेश जी पे ख़त्म होती है। मैं अपनी मां समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूं और कई हद तक मैं इसमें कामयाब भी रहा हूं, जहां पे हम लोगों ने वोट में बढ़त पाई है। इस सब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, जो मुझे पहचान मिली, नहीं तो मुझे कौन जानता था। सही बात तो ये है, अखिलेश जी का आशीर्वाद तभी तो मुझे सब जानते हैं। तो मैं अपने नेता के लिए काम करता हूँ। अच्छा, जो वर्तमान में आपके जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा टिकट की भी कभी कभी घोषणा कर दी जाती है, छिबरामऊ से भी उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, क्या ये आगे चल के यही वो टिकट रहेगी जिनकी घोषणा कर दी है कि या आगे चल के कुछ बदलाव होगा? देखिए, मैंने आपसे एक ही बात कही कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जिला अध्यक्ष जी को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि टिकट इसकी नहीं होगी, मैंने हरदम ये कहा किसी की भी टिकट हो, लेकिन अगर आप टिकट घोषणा जल्दी कर देंगे तो कहीं ना कहीं लोग जिताने वाले कम, हराने वाले ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे उन लोगों के। तो जो भी गोपनीय बातें होती हैं उन्हें गोपनीयता रहे। और रही बात टिकट की घोषणा की कि किसकी है किसकी नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि 6 महीने पहले ही घोषित होंगे। और यहाँ प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, अनिल यादव जी हैं जसवंत नगर के, वो प्रभारी हैं, तो वो देखरेख करेंगे, बूथ स्तर पर काम करवाएंगे। और कार्यालय प्रभारी विजय यादव जी फौजी हैं, उन्हें कर दिया गया। उनका एक काम दिया गया पर्टिकुलर कि सोमवार मंगल को
जनता जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो पार्टी कार्यालय बैठे और वो ले जाएं लखनऊ दे जाके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं पूरा मैनेज किए हुए हैं और पूरा एक चीज़ को देख रहे हैं वो। तो अखिलेश जी से कोई छुपा नहीं है, हर किसी का मोबाइल नंबर उठा के देख लीजिए, हर कार्यकर्ता के पास उनका नंबर है, हर गाँव के आदमी के पास उनका नंबर है, वो सब खबरें भेजता है उनको। तो इसलिए ये तो अतिशयोक्ति में बोल गए जिलाध्यक्ष जी, ये उनका निजी बयान था। अच्छा, हमने देखा आज जो अखिलेश जी आए थे उनकी सभा हुई थी हल्की, तो उसमें आपका नाम लिया जा रहा है, नारेबाजी हो रही, दीपू भैया जिंदाबाद, ये क्या है? देखिए, मैंने भी सुना उसको, तो हो सकता है वो लोग जो कार्यकर्ता थे वो बोल रहे हों कि टीपू भैया जिंदाबाद, क्योंकि अखिलेश जी का दूसरा नाम टीपू भी है, तो टीपू भैया जिंदाबाद कर रहे हों। और अगर कार्यकर्ताओं ने दीपू भैया जिंदाबाद करी है तो मैं सख्त हिदायत देता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई कार्यकर्ता में जिंदाबाद नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं अखिलेश जी का सेवक हूँ। जैसे हनुमान जी राम का नाम सुन के खुशी होते थे, वैसे ही मैं अखिलेश भैया जिंदाबाद सुनकर खुशी होता हूँ। इसलिए कभी भी ये मत करना कि अखिलेश जी के सामने दीपू चौहान जिंदाबाद बोली जाए। अगर एक की है तो कहीं ना कहीं गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि कभी ऐसा काम ना करें। अच्छा, हमने लोगों के मुँह से सुना है कि दीपू भैया जो हैं लोकसभा चुनाव के बाद जो है मेहनत कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे हैं। 2019 में 20 में हमारी माताजी का देहांत हुआ था, बुआ माँ का, तो उन्होंने पाल पोस से बड़ा किया, तो मैं क्षेत्र में निकलना शुरू किया। जाता तो मैं पहले ही से था, 19-20 से ज़्यादा शुरू हो गया था मैं जाना क्षेत्र में। तो मेरा लक्ष्य केवल एक ही है कि मैंने 22 का चुनाव भी बहुत मेहनत की, रात को 12-12 बजे तक आई लौट के, और 24 के चुनाव में भी मेहनत की, और आने 27 चुनाव में भी जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए भी हम ऐसी मेहनत करेंगे, और जीवन के अंतिम सांस तक केवल समाजवाद के लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए कभी नहीं करेंगे। नेताजी, मेरा एक लास्ट ये सवाल है, हमने देखा है कि आप जहाँ जाते हैं उनको आर्थिक मदद भी देते हैं और राशन पानी भी होता है वो भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं कि पार्टी द्वारा मिल रहा है पैसा? देखिए, मेरे पास जो भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरे मकान से लेकर मेरे पास जो भी है सब अखिलेश जी का दिया हुआ है, उनका ही आशीर्वाद है। अगर वो मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं, इस काबिल नहीं बनाते, तो मेरे पास कुछ नहीं होता। और जहाँ की आप मदद की बात कर रहे हैं, तो नागर समाज में जो महिला की मैंने भैंस दी थी, जिसको वो भैंस मैंने इसलिए दी थी कि उसका परिवार जो था वो जूझ रहा था, कैंसर से पति खत्म हो गया था, मैंने शादी करवाई थी बेटियों की। अब उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं बचा हुआ था। अभी एक नौली में शादी की थी बेटी की, उसके बाद फिर एक आग लग गई थी, वहाँ पर मदद करने हम गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सब करने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं बहुत गरीब था। अगर अखिलेश जी मेरी मदद न करते तो शायद मैं चंबल किनारे बकरियाँ चला रहा होता, या मैं रहता ही नहीं हो सकता है। तो मैं अपने जैसे गरीबों को जब देखता हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, इसलिए मैं उधार लेके भी मदद करता हूँ लोगों की। आप पता कर सकते हैं, यहाँ भट्टा है आगे एक, उसके मुनीम से पता कर सकते हैं, उनका खाता चलता है हमारा। तो जब मुझे पैसा खत्म हो जाता है वहाँ से उधार ले लेते हैं, ख़त्म हो जाता है वो मैं दे देता हूँ। आप घर में देख लीजिए, मेरे घर में देख लीजिए, कोई भी सजावट नहीं है, सामान नहीं है। मेरे घर में सब चीज़ नॉर्मल लगी हुई हैं। अगर मेरी सैलरी बहुत मिलती है, अगर वो सैलरी को मैं घर में लगा दूँ डेकोरेशन में, या मेरे पास 2011 की गाड़ी है, अब तो उसके रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर होने वाला है, अगले साल एक्सपायर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन उसका, 15 साल हो जाएंगे गाड़ी के, और वो भी सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी हमने। हम भी चाहते गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे शब्द कहा है, जो मेरे साथ आदरणीय अखिलेश जी ने किया है, उस उपकार को मैं जीवन में कभी नहीं चुका सकता हूँ, 1% नहीं चुका सकता हूँ। मैं बस उनके लिए ही काम कर रहा हूँ, और मेरे पास जो भी है सब अखिलेश जी का दिया हुआ है। अच्छा, अभी जो है अध्यक्ष जी आए थे, आपके घर आए थे, तो क्या बातें हुई, क्या जो है आपसे कहा कि कैसे जनपद में लोकसभा में मेहनत करनी चाहिए? जी, मैं उस दिन बाहर था, क्षेत्र में था, अचानक मुझे खबर मिली कि भैया आ रहे हैं, तो दौड़ा हुआ आया। ये उनका घर है, मैंने कहा नहीं कि जिस दिन ज़रूरत पड़ जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पार्टी को, मैं अपना घर भेज दूँगा और मैं दे दूँगा, क्योंकि मैं छिपरा हुआ आया था, मैं क्या लेके आया था, मेरे पास क्या था, सब कुछ उन्हीं का था। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पार्टी के लिए भी भेज दूँगा। तो ये घर उनका है, मेरा नहीं है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनका जो घर है वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। हमारे बच्चे का नाम उन्हीं ने रखा है, लोग कह रहे थे गोद में खिला रहे थे, तो उन्होंने बचपन से खिलाया उसको, बच्चे को, हमारे को। और ये परिवार है उनका, अपने परिवार से मिलने के लिए किसी भी नेता को समय लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जब मन हो तब चला आता है। और ये प्रेम है उनका एक भक्त से, भगवान का। ये मेरा घर का सौभाग्य है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अचानक आ गए,
मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर जन्म में ऐसे नेता मिले, आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे। क्या बातें क्या हुई? बातें कुछ नहीं, नॉर्मल पारिवारिक बातें, घर परिवार की बातें हुई, बच्चे की बात हुई, कैसे पढ़ रहे हो तुम, बिटिया से पूछा क्या पढ़ाई करोगी, आगे कैसे पढ़ना चाहोगी, हमसे कहा कि अरे मेहनत करते रहो, सही है, अच्छा है, और लोगों की मदद करते रहो। तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि मैंने भैया आप अगर मेरी मदद न करते, पढ़ाते लिखाते नहीं तो मैं शायद कुछ नहीं हो पाता, जो कुछ है तब आप ही कहते हो, मैं जो कर पा रहा हूँ आप ही की वजह से कर पा रहा हूँ। तो बस यही नॉर्मल बातें, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होती, मेरे पॉलिटिकल संबंध ही नहीं है। सब मेरा जो मामला है जो वो बचपन से लेके अभी तक 97 से जुड़ा हूँ अखिलेश जी से। मैं 10th क्लास करने के बाद 11th की फीस मेरी अखिलेश जी ने दी थी। तब से लेकर मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, M.Phil किया, AA किया, जितनी पढ़ाई अखिलेश जी ने कराई मेरी। तो आज दिन तक कभी पॉलिटिकल मामला रही नहीं हम लोगों का। अब तो मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, वो भी अखिलेश जी के लिए कर रहा हूँ और समाजवाद के लिए कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि पार्टी मजबूत होगी, समाजवाद मजबूत होगा तो हम लोग सब मजबूत होंगे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ सपा नेता दीपू चौहान जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि मैं पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आगे चल के करता भी रहूँगा और जो भी जिसको परेशानी होगी मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और पार्टी के लिए मदद करूँगा। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज।